जो नई जनरेशन है, जो नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उन्होंने अपना हाल कर क्या रखा है। आज वो अपनी हालत पर ध्यान नहीं देते, अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं देते कि उनकी हेल्थ क्या हो रही है, उनकी हालत क्या हो रही है, उनकी बॉडी का आलम क्या है, उनका बदन किस कदर जो है कमज़ोर होता जा रहा है। और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से होता है। कुछ लोग होते हैं, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ मेरे नौजवान भाई ऐसे हैं कि जो अपने हाथों से अपनी जवानी को बर्बाद करते हैं, जिसको हस्त मैथुन कहते हैं, जिसको मास्टरवेशन कहते हैं, मुश्तजनी करना कहते हैं, अपने हाथों से अपनी मनी को बर्बाद करना कहते हैं, अपने हाथों से अपनी जवानी को बर्बाद करना कहते हैं। और मेरे वो नौजवान भाई कभी टॉयलेट के अंदर, कभी कमरों के अंदर, कभी रात के सन्नाटे में, कभी जंगलों में जाकर, कभी बाथरूम में जाकर अपने हाथों से अपनी जवानी को गटरों में बहाते हैं, अपने हाथों से अपनी जवानी को गटर में बहा देते हैं, अपनी जवानी को बर्बाद कर देते हैं। वो ये नहीं जानते कि आज वो 2 मिनट के मजे के लिए ये काम तो कर रहे हैं, ये काम उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है और जिंदगी भर के लिए उनको परेशान कर सकता है। ये काम ऐसा है, जब इंसान इस काम में पड़ जाता है और जब इंसान ये काम करता है तो उसको कुछ नजर नहीं आता, किसी से बात करने का मन नहीं होता, पत्ता भी खड़कता है तब डर लगता है, घर वालों से चिड़चिड़ापन, घर वालों से हर वक्त ऐंठ कर बात करना, गुस्से से बात करना, कुछ अच्छा नहीं लगना, काम में मन नहीं लगना, खाना अच्छा नहीं लगना, हम वक्त कमजोरी रखना, बदन में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, एक अलग ही कैफियत इंसान की हो जाती है। उसके बावजूद मेरा वो भाई उसके बावजूद भी नहीं समझता कि ये जवानी कितनी जरूरी है, और वो काम जो वो कर रहा है वो काम सिर्फ और वो इसलिए करता है कि उसके हाथ में एक बड़ा एंड्रॉयड फोन दे दिया गया। और जब बड़ा एंड्रॉयड फोन दिया जाता है, उस फोन का गलत से इस्तेमाल करने की वजह से वो अपनी जवानी को बर्बाद करता है। अपने हाथों से हस्त मैथुन करने वालों, मास्टरवेशन करने वालों, अपने हाथों से अपनी जवानी को बर्बाद करने वालों, अपने हाथों से अपनी जवानी को गटरों में बहाने वालों, एक बात याद रखो, सरकार फरमाते हैं जो अपने हाथों से अपनी जवानी को बर्बाद करता है और मुश्तजनी करता है, कल क़यामत के दिन उसकी उंगलियां हामिला हो जाएंगी, उसकी उंगलियां हामिला हो जाएंगी और वो उन उंगलियों से बच्चे पैदा होंगे। तुम मुझे बताओ कितना बड़ा गुनाह है ये। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो ऐसा काम करता है अल्लाह पाक भी उस पर लानत फरमाता है, अल्लाह के फरिश्ते भी और अल्लाह का रसूल भी उस पर लानत फरमाता है। कितना बड़ा गुनाह है ये, कितना बड़ा गुनाह। और हमारा नौजवान जब वो मोबाइल इस्तेमाल करता है, मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद वो मोबाइल में किसी की नात, कुरान की तिलावत, तकरीर, उलमा के बयानात, ये ज्यादा सर्च नहीं करता। वो सर्च करता है तो पोर्नोग्राफी सर्च करता है, पॉर्न और अडल्ट मूवी वो है जो जाकर उस पर सर्च करता है, फिर वो उन मूवियों को देखकर अपनी जवानी को बर्बाद करता है। 2 मिनट में जवानी बर्बाद कर देता है, 2 मिनट के मजे के लिए। फिर शादियां होती हैं, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, बीवियां रुकती नहीं है, बीवियों को भगा दिया जाता है। फिर ऐसा भी होता कि अगर इसकी ज्यादा लत लग जाती है तो अगर उनका रिश्ता भी आता है तो घर वालों से फिर बहाने बनाए जाते हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा। तू शादी करेगा कैसे, तूने अपनी जवानी को बर्बाद कर लिया, तू शादी के लायक बचा ही नहीं। कितना खतरनाक गुनाह है। इंसान कई दिन खाना खाए, मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं, मेरे किसी उस्ताद ने मुझे बताया था कि ये मनी कितनी जरूरी है, इंसान जो मनी जाय करता है ये है कितनी जरूरी, कि इंसान कई दिन खाना खाए, वो खाना खाने के बाद खून की 1000 बूंदें बनती हैं, उन 1000 बूंदों से मनी की 1 बूंद बनती है। कितनी कीमती है ये चीज, सोने से भी ज्यादा कीमती है। और इसको हम जो है पानी की तरह बहा देते हैं, पानी की तरह बहा देते हैं। 2 मिनट में मोबाइल की स्क्रीन सामने रखी, जिना के मनाजिर देखे और पॉर्न मूवी देखकर अपनी मनी को जाये कर दिया, और जाये करने के बाद फिर सोचते हैं हमने ऐसा काम क्यों किया। अगर यही बात तुम देखने से पहले सोचते और हस्त मैथुन करने से पहले अगर यही काम तुम सोच लेते, कसम खुदा की तुम कभी ना करते। और इससे बचने का मैं तुम्हें तरीका बताऊं, इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका अगर कोई है तो वो ये है, अगर तुम ऐसा काम करने जाओ तो सोच लो कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है, कोई देखे या ना देखे, ये तसव्वुर कर लो। कसम खुदा की गुनाह करना छोड़ दो, गुनाह कर।
تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم کچھ نہیں کر رہے. یہ ایسا گناہ ہے, اس گناہ سے خود اپنی موت کو تم اپنے قریب کر رہے ہو اور اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہو. اتنا خطرناک گناہ ہے یہ. اور یہ ہمارے نوجوان جنریشن, ہمارے بچوں میں اس قدر یہ چیز وائرل ہو گئی ہے, اس قدر یہ چیز پھیل گئی ہے, تھوڑا سمجھدار نہیں ہوتے اس کی عادت لگ جاتی ہے, تھوڑا سمجھدار نہیں ہوتے اس کی لت لگ جاتی ہے. کئی سال سے لوگ یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں, کئی سال سے یہ لوگ یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ کام کرتے ہیں لوگ, کتنوں کی جوانیاں برباد ہو گئیں, کتنوں کے فون آئے, حضرت میں نے یہ کام کرتے کرتے اپنی زندگی برباد کر لی. کتنوں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے اور خدا نہ خواستہ کوئی بات میری ان کی سمجھ میں آ جائے اور وہ اس گناہ کو چھوڑ دیں, اس گناہ سے دور ہو جائیں. اس لیے کہ میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے فونوں پر لڑکوں کو, جب لڑکوں کے فون آتے ہیں وہ فون پر ہم سے بات کرتے ہوئے اس طریقے سے روتے ہیں کہ ان کی آواز سن کر دل تڑپنے لگتا ہے, اور اپنے ان نوجوان بھائیوں کا درد محسوس ہوتا ہے کہ مولا ان کو عادت تو لگ گئی, تو چھڑانے والا ہے, تو سب سے بڑا غفور الرحیم ہے, ان سے اس گناہ کی عادت چھڑا دے مولا تعالیٰ, اور ان کو اچھی صحت اور تندرستی عطا فرما. ایسے لوگ ہو گئے دنیا میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس گناہ سے بچو. اگر کسی کے اندر یہ فعل بد ہے, کسی کے اندر یہ گندا کام موجود ہے, تو تم اس گناہ سے بچ جاؤ. آج بچ جاؤ گے تو شادی کے بعد بھی تم اچھے سے رہو گے, شادی سے پہلے بھی اچھے سے رہو گے. ورنہ یہ کام ایک ایسا کام ہے, یہ نہ تو کسی چیز میں دل لگنے دیتا, نہ تو کسی سے بات کرنے دیتا, دوستوں سے دور کر دیتا, ساتھیوں سے دور کر دیتا, محبت کرنے والوں سے دور کر دیتا, گھر والوں سے دور کر دیتا, ماں باپ سے دور کر دیتا, ہر کسی سے یہ کام دور کر دیتا ہے, ہر کسی سے دور کر دیتا ہے. تو تم اس گناہ سے بچ جاؤ. اگر تم اس گناہ سے بچو گے تو اللہ پاک تمہاری دنیا بھی کامیاب کر دے گا اور آخرت بھی کامیاب کر دے گا. یہ گناہ ایسا ہے کہ یہ گناہ تمہیں دنیا میں بھی برباد کرے گا, تمہیں آخرت میں بھی برباد کر دے گا. اور 2 منٹ کا مزہ ہوتا ہے, صرف 2 منٹ کا مزہ. 2 منٹ کے مزے کے لیے انسان سب کچھ بھول جاتا ہے, آگے تک کا نہیں سوچتا مجھے کرنا کیا ہے. پھر آگے چل کر بچے کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. اور اگر یہ بات بتاؤ تو لوگ کہتے ہیں مولانا نے یہ بات بتا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ یہ نہ سوچیں میں نے یہ بات بتائی کیوں ہے, میں نے یہ بات بتائی کیوں, بلکہ یہ سوچیں میں نے آپ تک یہ بات بتائی تو اچھی بات بتائیے, اس پر آپ عمل کریں, نصیحت حاصل کریں, اصلاح حاصل کریں. اور شریعت میں کوئی ایسی بات بتانے میں شرمانا نہیں چاہیے جس سے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہو. اب آپ گناہ کر رہے ہیں, اگر آپ کو نہیں بتایا جائے گا تو کس کو بتایا جائے گا؟ آپ کی عادت نہیں چھڑوائی جائے گی تو کس سے کہا جائے گا؟ اگر آپ نے ہماری باتوں پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا. ویسے بھی ہم اتنے گناہ گار ہیں, رات و دن گناہ کرتے ہیں, دنوں رات گناہ کرتے ہیں, مانتے نہیں, گناہ کرنے سے باز نہیں آتے.